जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सत्संग को सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। महाराज जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरे को नहीं पता मैं कौन से नंबर वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के तो इतने सत्संग हैं, इतने सत्संग रोज होते हैं। तुम कौन होते हैं संगत जी के नंबर याद रखने वाले कि ये हमारा छठा है, सातवां है, पाँचवां है। क्षमा करना आंटी जी, क्षमा करना गुरु जी। मैं बिल्कुल भी याद नहीं रखती कि मैं ये कौन सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सीधा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मेरे बेटे को लेकर के है। छोटे बेटे को लेकर है आंटी जी, और बड़े बेटे को लेकर भी है। दोनों बेटों को लेकर ये मेरा सत्संग है। मेरा बड़ा बेटा पीएचडी कर रहा है, तो गुरुजी की कृपा से उसने अपना सेकंड पेपर अपलोड कर दिया है और वो बड़ा खुश है। गुरुजी के वार वाले दिन मैंने बोला मम्मा सोमवार को मैं अपना पेपर सबमिट कर दूंगा। तो सोमवार को कुछ शायद अभी गुरुजी ने और क्लीन करवाना था कि कोई कुछ गलती है तो देख ले अभी भी। तो उसके सर ने मना कर दिया कि अभी तो अच्छे से देख ले, इसको एक दो बार और स्टडी कर ले फिर अपलोड कर। फिर मैंने फ़ोन आया उसका फ़ोन किया रात को कि बेटा तूने पेपर सबमिट कर दिया। तो उसने बोला मम्मा नहीं मैंने कर दिया है, नहीं किया है, सर ने बोला कि एक दो दिन और स्टडी कर ले इसको। तो मैंने उसको बोला कि अब तो वीरवार को ही मतलब गुरुजी के वार वाले दिन ही अपने पेपर को अपलोड करना। तो वैसे ही उसने 3-4 दिन कुछ और गलतियां निकली उसमें से। शायद गुरुजी ने इसीलिए लेट करवाया था कि उसमें कुछ था जो इसको ठीक करना था। और संगत जी उसने ठीक किया और वीरवार वाले दिन उसने अपना वो पेपर सबमिट कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी अपने बच्चे को बहुत मानता है संगत जी। गुरुजी ऐसे ही उसकी हर पेपर अपलोड करवाते जाएं और जल्दी से जल्दी उसकी पीएचडी पूरी हो जाए, उसकी जॉब लग जाए। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी उसकी पीएचडी पूरी करवा के और उसको जॉब लगवा दो। और मेरे को पता है गुरुजी अपने बच्चे की अरदास ज़रूर कबूल करेंगे। और दूसरा सत्संग मेरे छोटे बेटे का है। मैंने संडे को अपने घर में कीर्तन करवाया, माता रानी का कीर्तन रखा था, वो अच्छे से हो गया। बड़ी संगत आई, अच्छे से हुआ सारा सत्संग माता रानी का। सबने खूब प्रसाद खाया, पकोड़ा प्रसाद था, सब अच्छे से खाया पिया। और मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी, तो उसने वो अगले दिन स्कूल भेजना था, तो वो बोले दीदी कि मैंने चले जाना है। मैंने बोला कि अभी 6-6:30 बज गए हैं, तो कब पहुँचेगी तू घर पे? तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा मैं मासी को छोड़ आता हूँ। तो वो अपने मौसी को छोड़ने गया, तो वो छोड़ के आ गया। उसने मेरे को आके कुछ भी नहीं बताया। उसने अगले दिन उसको लगा वो बोलने कि मम्मा कि ना मेरे स्कूटी के आगे ना सांप आ गया था। तो संगत जी जिस साइड से मैं जा रहा था तो मतलब सांप आया और मेरी स्कूटी उसके ऊपर चढ़ गई। तो मैंने बाद में देखा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, और तो मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक था बिल्कुल। तो संगत जी मैंने बोला कि
तूने गुरुजी का शुक्राना कर। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा संकट है ऐसा जो अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चों के ऊपर कोई संकट है तो उनका ख्याल रखा कर, उनकी केयर किया कर। तो शायद गुरुजी ने मेरे बच्चे का शायद बहुत बड़ा संकट जो है अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने मेरे बच्चे का कोई संकट अपने ऊपर लिया है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मेरे को गुरुजी ने 777 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं और उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर में गेस्ट आने थे तो मैंने अपने बेटे को बोला कि चल, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने उसको बोला चल बाज़ार से सब्जियां वगैरह ले आते हैं, तो शाम को गेस्ट आने हैं तो उसको कुछ वैसे बेसन वगैरह भी ले आएंगे। तो बेसन ख़त्म हुआ था, मैंने कहा बेसन ले आएंगे, तो मैंने उसको बेसन लाने भेज दिया और मैं सब्ज़ी लेने लग पड़ी। तो वापस आ गए तो पता नहीं संगत जी, शायद गुरुजी ने मेरे को 777 की ब्लेसिंग्स देनी थी इसीलिए बाज़ार भेजा था। और शाम को वो गेस्ट भी नहीं आए और मैंने उसमें देखा कि उस बेसन में क्या है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मैंने उठा के रख दिया। और अगले दिन मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने बेसन ऐसे ही रख दिया था, उसको डिब्बे में डालती हूँ, डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। फिर जैसे ही संकट जी वो बेसन वाला पैकेट उठाया तो उसके ऊपर लिखा था 777 ग्रेड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी, आपने मेरे को 777 की ब्लेसिंग से नवाजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी, कोई हफ्ते से सोच रही हूँ कि आज सत्संग शेयर करती हूँ, आज शेयर करती हूँ, रोज़ ही मतलब नहीं हो रहा था। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अगले दिन एकदम से डाउन हो गई। तो मेरी तबीयत इतनी ठीक थी तो टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो अब तो संगत जी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, तो मतलब ठीक करना है तो भी आपने करना, नहीं करना तो भी आपकी इच्छा। चलो ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मेरे को पता है गुरुजी मतलब कैसे बड़े से बड़े कष्ट काट देते हैं, तो ये कष्ट भी कौन सा बहुत बड़ा है। गुरुजी मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी, मेरा मन है कि मैं पालथी मार के आपकी पूजा कर सकूं और सत्संग में पालथी मार के बैठ सकूं। मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता है, मुझसे मेरी टांग ही इकट्ठी नहीं होती है। गुरुजी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी। मेरे को बड़ा कष्ट होता है जब सारी संगत नीचे बैठी होती है और मैं चेयर पे बैठती हूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ। मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं क्या करूँ, मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता है। गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुपा मेरा घुट में ऐसे ठीक कर दो कि मैं नीचे बैठ के सत्संग सुन सकूं, सत्संग कर सकूं। तो मेरे को पता है संगत जी, कभी तो शायद मेरे कर्म ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह नहीं काटे गए हैं और बड़ा कुछ है गुरुजी, बड़ा कुछ है। मतलब ऐसे भरपाई करने को बोलते हैं और मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे अंकल थोड़े और टाइप के हैं, वो बोलते हैं कि तुम आज तो कुछ और बोलती, तो मतलब ये है कि आज तो कुछ और बोलती है, कल तो कुछ और करने को बोलती हैं। बीच बीच में नाराज़ हो जाते हैं जिससे कि मैं गुरुजी के उपाय पूरे नहीं कर पाई हूँ। और गुरुजी को मैंने बोला है कि गुरुजी मैं सिंपल वे से आपकी पूजा कर सकूँगी गुरुपा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने मेरे को बोला है कि 7 जून को अपने घर में सत्संग करवा। कल मैंने अपने अंकल को वो मैसेज दिखाया कि गुरुजी ने बोला है कि 7 जून को अपने घर पे सत्संग करवा। फिर पहले तो वो मान गए, पता नहीं कैसे संगत जी गुरुजी ने कोई मेहर की होगी, उनके मन में थॉट डाला होगा कि तू सत्संग करवा। पहले वो संगत जी मान गए थे, फिर उन्होंने बोला कि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है सत्संग में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। 3 तारीख को मैसेज आया था, वो 2 तारीख को मैसेज आया था कि तू 7 जून को अपने घर में सत्संग करवा, तो पैसों की चिंता मत कर, तो मैं मतलब खुद आके सारा काम करवाऊँगा। पहले तो संगत जी अंकल जी मान गए, फिर उन्होंने सुबह बोला कि मतलब मुझे वो रोज़ उठ के, मतलब ज़्यादा तो नहीं मानते लेकिन रोज़ उठ के सुबह से देखते तो गुरुजी को पहले माथा टेकते हैं फिर अंदर बैठते हैं। सुबह रोज़ ही उनकी रूटीन ही है संगत जी, उन काफ़ी सालों से। वैसे भी वो सुबह 4 बजे उठते हैं। उन्होंने सूरज भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। भगवान जी को याद करना, शायद वो सो भी जाते हैं कभी कभी। तो संगत जी ऐसे ही वो सुबह उठे होंगे, तो उन्होंने संगत जी बोला कि गुरुजी अभी तो इतनी जल्दी हम सत्संग नहीं करवा सकते, तो मतलब आप ना अभी थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं समझ सकूं, तो मतलब कैसे कैसे करवाना है, क्या क्या लाना है, कैसे कैसे क्या क्या काम होगा। तो जहाँ हमारे शहर में, एरिया में, जहाँ पे भाई साहब हैं, उनके घर पे गद्दी लगी हुई है, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ सत्संग में। जाके वहाँ पे बात करेंगे कि सत्संग करवाना है तो कैसे कैसे करवाना है। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तू नए घर में सत्संग करवा, तो उन्होंने बोलता जब भी करवाना होगा तो अब मेरे को बता देना। मेरा सत्संग संगत जी क्षमा करना कोई गलती हो रही हो या बड़ा हो रहा तो, लेकिन आज मैं पूरी बातें बताऊंगी। तो ऐसे ऐसे संगत जी फिर मेरे अंकल ने बोला मेरे को कि मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि गुरुजी हम 7 जून को नहीं करवा पाएंगे सत्संग, हम आगे थोड़ा मतलब। तो मैंने उनको बोला कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता था तो हम उस दिन करवा लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मेरे अंकल ने बोला कि वो जो सत्संग मतलब उधर रख देंगे, मतलब अपने जहाँ पे अपने घर में रख लेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले बात कर लेते ना हम उनसे, जैसे हम 7 जुलाई को हमने करवाना है सत्संग, तो देखो फिर कैसे बनता है। मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है। जैसे ही फ्री होते हैं हम उनके घर जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमें 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग करवाना है। और तो फिर वो गुरुजी खुद ही करवाएंगे, खुद ही बैठेंगे, खुद ही इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, वैसे वैसे करवाएंगे। तो 7 जून को, वैसे तो संगत जी मैंने उनको बोला है कि 7 जून को हम दोनों ही बैठ के सत्संग कर लेंगे शाम को, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी संगत जी गुरुजी का सत्संग। जैसे गुरुजी करवाएंगे मैं वैसा ही करूँगी। और हम मंदिर भी बनवाने लगे हैं। हमारा नया घर तो बन गया है लेकिन मंदिर नहीं बना है अभी। तो गुरुजी को बोला है कि गुरुजी बड़ा सुंदर मंदिर बनवाना, आप अपना वैसे ही होगा जैसे जैसे गुरुजी को करवाएंगे। तो संगत जी हंस रहे हैं गुरुजी मेरे को देख के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग बड़ा लंबा होता जा रहा है। गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा देते हैं संगत जी। हर चीज़ में, कभी फ़ोन उठाओ तो कभी उसमें 777 की ब्लेसिंग चली होती है। संगत जी चल रही होती 777, और भी कई चीज़ों में 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। 44, 444, 222, 777, 999, कभी 4 बार 9, कभी 4 बार 7, ऐसे मिलती ही रहती है।
गुरुजी के सत्संग इतने हैं कि कई बार तो मैं भूल ही जाती हूँ कि गुरुजी ने क्या क्या सत्संग किए हैं हमारे साथ। वो तो मेरे दिमाग से ही निकल जाते हैं कि गुरुजी क्या क्या सत्संग कर रहे हैं मेरे साथ। संगत जी तो क्षमा गुरुजी, मैं काफ़ी सारी बातें भूल जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रोज़ दर्शन होते रहते हैं, घर की दीवार पे ऐसे बटरफ्लाई रोज़ बैठी रहती है। मैंने पहले भी ऐसा मैसेज शेयर किया था कि बटरफ्लाई मेरे फेस के ऊपर आके बैठी थी और वो बटरफ्लाई हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती है और वो बाहर से फूलों पे बैठी रहती है। तो मैं से बोलती हूँ कि उस दिन मेरे पैरों के ऊपर भी आके बैठ गई बटरफ्लाई, थी वही वाली बटरफ्लाई। तो मैंने बोला गुरुजी आप तो मेरे पैरों पे कब के बैठ गए हो। तो क्षमा गुरुजी, मैंने ऐसे बोला। तो संगत जी, मैंने कहा बाद में सत्संग में पता लगा कि गुरुजी मेरे कोई कष्ट काटने आए थे। तो मैंने बोला गुरुजी अब आप उठ जाओ, मेरे से गलती हो गई, क्षमा क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना। तो आंटी जी, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा लॉकेट स्वरूप गुम हो गया हुआ है, काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था। 15-20 दिन हो गए लॉकेट स्वरूप को गुम हुए। तो आज मेरा फाइनली लॉकेट स्वरूप मिल गया है। मेरे बेटे ने कल कूलर उठाया तो उसके पीछे गिरा हुआ था, तो उसके पीछे तो उसने देखा नहीं। आज सुबह जब झाड़ू लगाने के लिए उसके रूम में गई तो जहाँ से कूलर उठाया हुआ था वहाँ पे मुझे उसका लॉकेट स्वरूप मिला संगत जी। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुजी मेरे को मिल गए हैं। तो मैं गुरुजी को सुबह से बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे को कोई हिंट दो, मैं वो लॉकेट स्वरूप पहन लूँ। तो संगत जी अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी मुझे हिंट भी नहीं दे रहे हैं कि तू उसको पहन ले, पर मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं अपना लॉकेट स्वरूप अपने गले में पहन लूँ। आंटी जी, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता होगा तो आप प्लीज़ मुझे कोई मैसेज कर देना कि मैं उस लॉकेट स्वरूप को अपने गले में पहन लूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख शुक्राना। आंटी जी, इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना आंटी जी। मेरे को लगता है कि मैंने अच्छी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना आंटी जी, क्षमा करना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आपका, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पंकज हिमाचल प्रदेश से हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जर्नी 2024 से शुरू हुई है। जनवरी 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और डायरी फॉर्म का बिज़नेस शुरू किया।
ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न था। उससे पहले मैं संगत जी एमएनसी में जॉब करता था, इंडोनेशिया में था। पहले तो लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरी आंटी भी जॉब करते थे धर्मशाला में। फिर हमने डायरी फार्म का बिज़नेस शुरू किया। पहले साल तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक धीरे धीरे 2 बिजनेसेस में संगत जी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। धीरे धीरे बिजनेस में मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। 3 और 4 साल में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि मतलब जैसे था कि गाय को घास तक के पैसे, संगत जी बात था कि जाए तो घास तक के पैसे नहीं होते थे। फिर हम पंजाब शिफ्ट हो गए। हमने पटियाला में संगत जी लैंड ले लिया कि घास जो है सस्ते में मिल जाए। और लेकिन फिर भी संगत जी कुछ नहीं बच रहा था, अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर संगत जी मेरी वाइफ की सिस्टर ने बताया गुरुजी के बारे में। मैंने तो पहले देखा था फेसबुक पे उनकी फ़ोटोज़ को, स्वरूप को, मुझे नहीं पता था स्वरूप कहते हैं, लेकिन पता नहीं था संगत जी गुरुजी के बारे में। एक दिन मैं अपनी डायरी फॉर्म में डायरी फॉर्म में अपनी हालत देख के रोने लग गया। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, लाइफ तब बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई थी ना। ना पैसे थे, ना फ्यूचर का कुछ पता था, वी आर जस्ट डम। फिर मेरी आंटी जी ने बताया गुरुजी के मंदिर पंजाब में ही हैं, ये नहीं पता था कहाँ पे है। फिर मैंने गूगल मैप्स पे सर्च किया डुगरी मंदिर गुरुजी। वो तो बस 1 घंटे के डिस्टेंस पे था पटियाला से, और साथ में मैं जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा था साथ में। जब हमने प्लान किया कि हम डुगरी मंदिर जाएंगे, संगत जी हमारे पास पेट्रोल के पैसे तक भी नहीं थे, और संडे को दूध के पैसे आने थे। और मैंने सोच लिया कि गुरुजी आप सच में हो तो मैं आज पक्का आऊँगा आपके मंदिर। मैंने सोच ही लिया संगत जी कि बस आज तो पक्का जाना ही जाना है, बाकी गुरुजी आप सब कुछ देख लेना कैसे करना है। मैं गाड़ी में संगत जी पेट्रोल डलवाने के लिए निकल गया। जैसे ही निकला दूध वाला सामने से पैसे लेकर आ गया। फिर मेरे को लगा कुछ तो है। उसके बाद संगत जी हम अपने छोटे बच्चे को लेके गाड़ी में निकल गए। अभी बस 15-20 मिनट का रास्ता है और बचा था संगत जी कि अचानक से फ़ोन आया कंपनी वालों का कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, बिना इंटरव्यू की सिलेक्शन। मेरे को तो कुछ अजीब सा लगा संगत जी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, मतलब ऐसे कैसे। भाई कुछ नहीं, बस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला, और मेरी आंटी जी भी शॉक्ड हो गए। और वो पैकेज भी बहुत अच्छा था। बस फिर क्या था, गुरुजी से मिल गए हमको। और फिर हम मंदिर गए, लेकिन वहाँ पे एक अंकल जी थे, बोले मंदिर तो आज बंद है। हमने बाहर से माथा टेका और जल प्रसाद हमको अंकल जी ने दिया। हम भी घर आ गए। नेक्स्ट डे मैं जयपुर निकल गया और 2 दिन में कंपनी ज्वाइन कर ली। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर से मेरे इंटरनेशनल मार्केट की अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे। आज 1 मंथ हो गया है गुरुजी के साथ जुड़े हुए। गुरुजी ने मेरे को कबूतर, बटरफ्लाई और मोर के रूप में दर्शन दिए हैं। बस गुरुजी का स्वरूप नहीं है मेरे पास, गूगल से देख लेता हूँ। गुरुजी मेरे को बस अपने स्वरूप को गिफ्ट करना, स्वरूप ब्लेस करना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर कृपा बनाए रखें। संगत जी ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं पंकज और मैं हिमाचल से हूँ। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा सेकेंड सत्संग है संगत जी, और मैं गुरु जी से 24-25 जनवरी 2022 जो 2024 से ही जुड़ा हूँ संगत जी गुरु जी से। मैंने अपना
पहला सत्संग भी शेयर किया है, लेकिन अभी वो संगत जी मतलब शेयर किया है, ये मेरा सेकंड सत्संग है आंटी जी। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं इंडोनेशिया मार्केट देखता हूँ। संगत जी, क्या हुआ इस बार मैं जब इंडोनेशिया गया, मैं पहले 6 साल पहले भी यही मार्केट में था, लेकिन मैंने बिज़नेस शुरू किया। उसमें मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं लगा और मेरे ऊपर लोन हो गया था। संगत जी, फिर मेरी लाइफ में गुरुजी आए। गुरुजी ने मेरे को फिर से वो सेम जॉब दिलवा दी, पैकेज भी अच्छा है और इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी है। तो संगत जी, जब मैं इंडोनेशिया गया तभी अभी इतने टाइम बाद, 6 साल बाद, मेरे लिए सब कुछ नया था। लेकिन संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने सबके साथ मीटिंग करवा दी और कंपनी के सैंपल भी ले लिए। मेरे को कोई नहीं जानता था, बस मैं गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, बस आप देख लेना। मैं जितना भी प्लांट विज़िट किया, जब मैं सैंपल सबमिट हो गए, मेरी कंपनी वाले सोच रहे थे कि इसको तो सब जानते हैं। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव फीड हो गई थी। संगत जी, सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ एक और सत्संग हुआ है। जब मैं इंडोनेशिया में था, मेरा एटीएम कार्ड नहीं चल रहा था, इंटरनेशनल कार्ड था एसबीआई का। मैंने सब कुछ संगत जी मतलब सब एटीएम मैंने ट्राई किया, कस्टमर केयर से बात की, फिर भी नहीं चला। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मेरे को यहाँ तक ले आए हो, आप देख लेना। संगत जी, अभी आपको पता है इंडिया से इंडोनेशिया पैसे सेंड करना बहुत मुश्किल है और बहुत मतलब मुश्किल है। मैंने सब ट्राई कर लिया। फिर अचानक होटल की ओनर ने बोला कि आप कुछ टेंशन में हो। मैंने बोला हाँ, एक है टेंशन, प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कार्ड है वो नहीं चल रहा है। वो बोला ठीक है, मैं किसी को पूछता हूँ, कोई मतलब ऑल्टरनेट हो तो कुछ। संगत जी, उसने सब कुछ पूछा, उसके फ्रेंड बैंकॉक, सिंगापुर में, सबने ने नहीं बोला नहीं हो सकता। फिर वो बोला कि आप मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवा दो किसी से। संगत जी, फिर मेरी सिस्टर को ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट जाते हैं स्टडी करने वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा, और उस ऑफिस में है और ऑस्ट्रेलिया जाते रहते हैं। फिर उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया मतलब फ्रेंड को बोला कि कुछ पैसे सेंड करने हैं, तो वो बोले कि देखते हैं। फिर वो बोले कि हाँ हो जाएंगे। संगत जी, वो पहले ऑस्ट्रेलिया डॉलर से यूएस डॉलर में मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र हुए, फिर इंडोनेशिया रुपए में। बट संगत जी, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, जो ये था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरी बात, वो होटल का ओनर, उस पे हम ट्रस्ट की बात आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी का विश्वास था। संगत जी, विदिन 1 आवर वो पैसे उनके अकाउंट में आ गए थे और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन सब के बीच में गुरुजी ने मेरे को वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो मेरे साथ थे और हमारी कंपनी को गुरुजी के आशीर्वाद से ऑर्डर भी दिलवा दिए हैं। अभी फिर से मैं इंडोनेशिया जाने वाला हूँ, ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। सारे सारी संगत मेरे साथ एक बार मंत्र जाप बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी।